Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our topic that is respiration. ठीक है, तो पिछले हमने वीडियो में जो था वो देखा था कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स में तो उसके सारे पार्ट्स, स्टेम्स अलग से जो है वो रेस्पिरेशन होती है स्टेम्स में, और गैसेस एक्सचेंज जो है वो लीव्स में अलग से हो सकता है और रूट्स में अलग से हो सकता है। ठीक है, और फिर हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। तो कैसे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू उनमें जो है डायरेक्ट जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है। ठीक है, तो अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बाद हम धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब मल्टी सेलुलर्स में अब हम है हमारे पास कि रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हमने पहले थोड़ा ब्रीफ में पिछले वीडियो में देखा था कि अर्थवर्म में जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो होता है। तो अर्थवर्म की जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। आपने कभी हाथ लगा के देखा भी होगा, वैसे भी देखने में आपको लग ही रहा है कि वो चिपचिपी सी, थोड़ी सी गीली सी जो है वो मॉइस्ट होती है। और इसमें जो है इसकी स्किन के नीचे जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्किन से ही जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर जैसे ही बॉडी के अंदर जो है स्किन के थ्रू जो है ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन जो है इनकी, मैंने बोला था कि जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर स्किन के अंदर जो है वो इनकी ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही स्किन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जाती है, तो वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद हर सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ब्लड जो है वो वापस फिर स्किन तक लेके आता है, और स्किन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही लीचेस, ये जो देखिए ना आप लोगों ने, तो उसको भी अगर आप देखोगे तो उसकी भी बॉडी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी, चिपचिपी सी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होता है। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम बोल सकते हैं स्किन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। तो फिश में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस में होता है, गिल्स में। तो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं फिश में, एक्वेटिक एनिमल्स मैक्सिमम जो हैं उनमें क्या होता है, गिल्स होता है। तो गिल्स में जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जो है कवर्ड भी होते हैं कई ऑर्गेनिजम्स में, और कई जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात करते हैं कि जब जो है अब ये फिश है, अब फिश जो है वो मुंह के थ्रू जो है वो पानी लेती है। ठीक है, पानी जो है वो उसकी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो वो गिल्स में, ये गिल्स है फिश के दिखाए हुए, तो इसमें जो है वो डायरेक्ट वाटर जो है वो जाता है। तो अब इन ये गिल्स क्या करते हैं कि इनमें जो है वो कैपेसिटी होती है, वो ये जो है ऑक्सीजन को जो है वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने इनकी गिल से जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में चली जाएगी। और फिर यहाँ पर ब्लड सप्लाई गिल्स में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ही गिल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर से, तो वो ऑक्सीजन जो है वो वापस ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में, पूरी बॉडी सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाएगी। और ऐसे ही फिर वो वाटर, सॉरी, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से इकट्ठी करके, बॉडी से इकट्ठी करके गिल्स तक लेके आएगा, और गिल्स क्या करेंगे, उसको वापस वाटर में डाल देंगे, और फिर जो है वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गिल्स जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश है, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो गिल्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब आपने देखा है कि जो फिश है अगर हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा छटपटाती है ना, और लास्ट में क्या होता है, अगर पानी में हम उसको दोबारा ना डालें तो क्या होता है कि वो मर जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इनकी फिश की जो गिल्स हैं वो
सिर्फ वाटर से एक्सट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं ऑक्सीजन को। उनके पास लंग्स नहीं है लैंड एनिमल्स की तरह कि वो जो है ऑक्सीजन जो है वो एयर से निकाल ले सके और फिर ब्रीथ कर सके। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है, उसको ऑक्सीजन जो है वो गिल्स को नहीं मिल पाती है, और फिर जब गिल्स में ऑक्सीजन नहीं आ पाती है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और फिर उसके बाद जो है फिश जो है पानी से बाहर जिंदा नहीं रह पाती और मर जाती है। तो फिश के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल जैसे प्रॉन्स हो गए, मसल्स हो गए, तो ये स्पेशल ऑर्गन्स, ये सभी में जो है वो गिल्स जो है वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फिश जो है वो और उनमें स्पेशल ऑर्गन्स गिल्स हैं, और अर्थवर्म में आपने याद रखना है मॉइस्ट स्किन है। ठीक है, तो अब एक्वेटिक एनिमल्स के बाद हमारे पास लैंड एनिमल्स के आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं। तो रेस्पिरेशन तो हमें पता ही है कि डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं, और फिर वाटर तो हमारी बॉडी में रह जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो गैसेस एक्सचेंज जो है हमारा ब्लड और एयर के बीच में जो है कि ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है। तो ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के जो नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं करता, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो लंग्स हैं ह्यूमन बॉडी के। तो अगर हम लंग्स का इंटरनल व्यू देखेंगे तो ये एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटरनल व्यू देखेंगे लंग्स का, ठीक है, तो हमें लंग्स इंटरनली ऐसे दिखाई देंगे। तो अभी हम जो है वो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग क्या कहें, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, पानी के बिना हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, बिना खाए भी हम जो है वो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन हम कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ मिनट भी क्या, 2 4 5 मिनट, हार्डली, इससे ज़्यादा जो है वो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आजकल हम जैसे देख ही रहे हैं कि कोरोना में जो है वो अटैक हमारा लंग्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो इनकी ये लंग्स जो हैं वो म्यूकस से, हम जैसे बलगम जैसे होते हैं ना, वो इससे कहते भर जाते हैं, तो उससे हमें जो है वो प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का जो है वो कम होता जा रहा है ना, तभी तो ऑक्सीजन की इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तभी अपना ख्याल रख जो है वो हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती जा रही है ना। तो लेट्स कम ऑन दैट टॉपिक। तो अभी जो हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन के बिना हम जो है वो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही जो है वो हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि यही जो है वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन जब फूड के साथ कंबाइन करती है तो हमें एनर्जी मिलती है, और हम अपनी उस एनर्जी का डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग हमने पढ़ा था कि क्या है प्रोसेस, कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हम जो है वो बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें दो टिपिकल टर्म्स हम यूज़ करेंगे, एक है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स के ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जब हम लेके जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एयर है वो हम बाहर एक्सपेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, उसको हम जो है एक्सहेलेशन बोल देते हैं। तो एक ब्रीथ, एक सांस का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, मतलब एक बार सांस लेना और दूसरी बार सांस को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये एक पूरा एक ब्रीदिंग प्रोसेस हो जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो ब्रीदिंग तो हमें पता लग गया। अब हमें जो है कि अगर हम कहें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं मतलब ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन को यूज़ करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड के साथ जो है वो कंबाइन करती है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन
कंबाइन करके फूड के साथ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो था रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है वो टर्म्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा एक तरह से प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पूरा ये डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है नोस्ट्रिल। तो नोस्ट्रिल जहाँ से हम सांस जो है वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, नोस्ट्रिल आ जाता है। नोस्ट्रिल के बाद जो है फिर एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप मीन्स उसको हम बोल देते हैं ट्रैकिया, ठीक है। तो ये पाइप जो है जो कि नोस्ट्रिल को इनकी लंग्स के साथ जोड़ती है, ये पाइप हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रैकिया आ जाती है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको विंड पाइप बोलते हैं। अब विंड पाइप से ऑक्सीजन जो है वो फिर कहाँ पर जाती है, हमारे पास लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स जो है ये मैंने आपको पीछे दिखाया था डायग्राम, ये है हमारे लंग्स। तो लंग्स जो है वो एक केज में बंद है, ये आप वाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये हमारे पास जो है बोन्स का एक केज बना हुआ है जिसको हम रिब केज बोल देते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में हम इसको डिटेल में करेंगे ना। तो रिब केज है, ये क्या करता है, रिब केज हमारे लंग्स को जो है वो आउटर डैमेज से जो है वो बचाता है, किसी भी शॉक से जो है वो बचाता है। क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट हमारी चेस्ट पर कोई अटैक करता है तो इससे इनके हमारे लंग्स को जो है, फेफड़े जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, तो वो जो है डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो है एक तरह की इसको शील्ड करता है, इसको बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नीचे जो है वो एक मसल है, इलास्टिक मसल है, जो कि हमें उस जिसको हम नाम देते हैं डायफ्रैगम, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिब केज और डायफ्रैगम का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब जब ब्रीदिंग हम करते हैं ना, तो ब्रीदिंग में क्या है कि रिब केज और डायफ्रैगम का जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उनकी मूवमेंट हो रही है, रिब केज की भी और डायफ्रैगम की भी। तो ये जो है वो कैसे मूवमेंट करती है और फिर कैसे जो है हम एक्सेल और इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रीदिंग इन। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इनहेलेशन जो है वो हमारे पास होता है, तब उस टाइम हमारे रिब केज में, हमारी चेस्ट कैविटी में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस हम जो है वो अब डिटेल में करेंगे। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तब हमारी जो मसल्स हैं, रिब केज के बीच में जो मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो रिब केज है वो हमारा अपवार्ड, मतलब कि बाहर को निकलना शुरू होता है, मतलब कि वो फैलना शुरू हो जाता है, अपवार्ड हो जाता है, और फिर आउटवर्ड के मतलब को बाहर को जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लग गया ना ये पता है, रिब केज की जो मूवमेंट है अपवार्ड होगी और आउटवर्ड होगी, किस टाइम, जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और उसके बाद डायफ्रैगम जो है, ये देखो, ये डायफ्रैगम जो है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब ये हमारे पास ऐसे रिब केज है, डायफ्रैगम है, जब रिब केज बाहर को होगा तो फिर ये जो हमारे पास डायफ्रैगम है, ये जो है वो हमारे पास जो है उसकी मूवमेंट जो है वो ऐसे डाउनवर्ड जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ के साथ ये भी क्या होगा, डायफ्रैगम भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिब केज की अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, और डायफ्रैगम जो है वो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, अब रिब के जैसे हमारा फैल गया, फैलने से क्या हुआ कि हमारा जो चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, और इससे क्या हुआ, स्पेस जब बढ़ गया तो अब मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के, हमारी लंग्स के अंदर आ सकती है। तो अब हमने बोला था कि यहाँ पर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो ऑक्सीजन की मूवमेंट जो है वो हो जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हमारे अंदर स्पेस ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की जो यहाँ पर परसेंटेज है वो कम होगी एज कम्पेयर टू आउटर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे और फिर
एयर को जब हम सक करेंगे तो हमारे लंग्स जो है वो फिर एयर के साथ जो है वो फिल हो जाते हैं और हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर, हम अभी अकेली ऑक्सीजन तो नहीं आती है, मिक्सचर आता है गैसेस का, ठीक है ना, क्योंकि अब हम नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं ऐसे छोड़ सकते, वो सारी की सारी एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो उसको हम ऑक्सीजन रिच एयर बोल देते हैं। तो ये जो था इनहेलिंग या फिर ब्रीदिंग इन का प्रोसेस था कि जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाती है हमारे लंग्स के अंदर, तो वहाँ पर जो है लंग्स में जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सप्लाई के जो है उसके साथ, जहाँ पर ब्लड सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में भर देगा, ठीक है, वापस दे देगा, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी। तो अब जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में वापस आ गई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रीदिंग आउट। तो ब्रीदिंग आउट में क्या होगा कि अब ये लंग्स जो हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से फिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू आउटर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अब हम जो है वो एक्सेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, मीन्स कि सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब दो यहाँ पर जो है हमारे पास दो प्रोसेसेस होंगे। तो अब क्या होगा, रिब केज की जो मसल्स हैं वो अब रिलैक्स करेंगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करी थी और एक्सपेंड करी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिब केज की मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगी और रिब केज की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, मतलब वो नीचे को हो जाएगा और साथ के साथ इनवर्ड हो जाएगा। पहले एक्सपेंड हुआ था, अब बेचारा अंदर को चला जाएगा, साइज उसका पहले से कम हो गया। ये देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर ये बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये बेचारा छोटा सा दिखाई दे रहा है ना। तो अब और सेकंड क्या होगा, मूवमेंट, डायफ्रैगम जो था वो नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट हुई थी ना, उसकी ये एरो बता रहे हैं। अब क्या होगा, डायफ्रैगम जो है वो ऊपर को चला जाएगा, मतलब कि डायफ्रैगम भी रिलैक्स करेगा और उसकी मूवमेंट कहाँ पर चली जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी। तो अब ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट जो है वो डायफ्रैगम को क्या करेगा, सॉरी लंग्स के एरिया को क्या करेगा, वो कम करेगा। ठीक है, तो अब उसमें गैस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही स्पेस जो है उसमें कम होगा, तो अब गैस का प्रेशर जो है वो, एयर का प्रेशर जो है वो बाहर को होगा और फिर चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिससे जो है वो हमारी जो लंग्स में एयर है उसको बाहर पुश कर देती है और इस तरह से हम बाहर जो है अपने ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेसेस थे, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, ये जो है हमारे रेस्पिरेशन में जो है वो अकर होते हैं और इस तरह से हम जो है ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो डिटेल में करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में आगे लंग्स में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, कहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स में हो रहा है। अभी तो हमने देखा कि जस्ट कैसे मूवमेंट इन और आउट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। अब गैसेस एक्सचेंज एक्चुअल में कहाँ पर लंग्स में हो रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, study hard. Bye bye.